नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार कड़े और सख्त एक्शन ले रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालांकि एक राहत की खबर जरूर आज सामने आई है पाकिस्तानी नागरिकों के लिए। हालांकि 30 तारीख पहले बताया गया था कि आखिरी दिन है, लेकिन अब समय सीमा को बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान जाने को लेकर। इसी बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है कि विदेश मंत्री अमेरिका के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से दोनों के बीच में बातचीत हुई है, जिसकी जानकारी एस जयशंकर ने खुद ट्वीट करके दी है। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ से भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने बातचीत की है। तो एक एक कर तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले ये कितना बड़ा झटका भारत की तरफ से एक और दे दिया गया? देखिए, तो करना ही था क्योंकि अब मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है और इसी के मद्देनजर एयर स्पेस जो है रोका गया है। एक जवाबी कार्रवाई भी है। पाकिस्तान आनन फानन इन्होंने कहा कि भाई हम अपना एयर स्पेस जो है रोक रहे हैं। अरे फायदा तुमको ही हो रहा था, एयर स्पेस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हें कुछ पैसे मिल जा रहे थे, लेकिन आपने ये कार्रवाई की तो एक जवाबी कार्रवाई के रूप में। लेकिन बड़ी खबर तो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में हालत खराब है। कल तक इनके मंत्री चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि देखिए जंग की जरूरत नहीं है, जंग नहीं करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये सारी बातें अब शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि रात में पड़े हैं डंडे। रात में बातचीत हुई अमेरिका के विदेश मंत्री की, जैसा कि आपने बताया, लेकिन हिंदुस्तान के जयशंकर साहब से बात करने से पहले वहां के पीएम शहबाज शरीफ से बातचीत हुई। अब शहबाज शरीफ, आप ये देखिए, अब तराजू पे अगर आप तौलिए, ये शहबाज शरीफ एक प्रधानमंत्री की औकात जो है हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से भी कम है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से भी कम है। पाकिस्तानी लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत कोशिश किया कि कुछ स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, क्योंकि एकदम ब्लेटेंट तरीके से अमेरिका हिंदुस्तान के साथ है। जो गृह मंत्रालय अमेरिका का है, स्टेट डिपार्टमेंट, उसने कह दिया कि भारत के साथ है सब जगह, लेकिन हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। डी एस्केलेट करने का एक शांति प्रस्ताव जो है अमेरिका की तरफ से आना चाहिए। तो विदेश मंत्री ने पहले शहबाज शरीफ से बात की, और मैं पाकिस्तानी मीडिया में देख रहा था कि वो उनको बताया गया है कि भाई आप कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान से भी बातचीत हुई जयशंकर साहब से। तो एक तो पाकिस्तानियों को इसी बात को लेकर के बड़ी शर्म आ रही है कि अमेरिका वालों ने प्रधानमंत्री मोदी इधर प्रधानमंत्री को किया तो उधर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं किया। अरे भाई उतना टाइम नहीं है। तो जयशंकर साहब से बातचीत हुई, जयशंकर साहब ने कह दिया, बातचीत हो गई, और बातचीत के बाद एक ट्वीट कर दिया कि अभी बातचीत हुई और हिंदुस्तान ने बता दिया है कि जो आतंकवादी हैं, जो साजिश करता है, और इनके पीछे जो लोग हैं, जो इनको सपोर्ट और समर्थन करते हैं, वो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से एक बड़ी चीज हो गई। मतलब पाकिस्तान की कोई चाल चल नहीं पा रही है। और रात में एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। जो आईएसआई चीफ है आसिफ मलिक, उसको एनएसए बना दिया। क्यों एनएसए बनाया, उसको लेकर के पाकिस्तान में एक अलग तरह का हाहाकार मचा हुआ है कि एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्चर, आपने एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो आर्मी चीफ, ये मुनीर पता नहीं कहां अभी तक गायब ही है। पाकिस्तान वाले ढूंढ रहे हैं, वो कहां किस बंकर में छिपा हुआ है पता नहीं। और शायद यही वजह है क्योंकि वो डर गया है, वो चूहे की तरह बिल के अंदर छिपा हुआ है, इसलिए एनएसए बना दिया गया आईएसआई चीफ को। एक बड़ा मूव बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने पसंदीदा व्यक्ति को वहां का एनएसए बनाया है। जो आईएसआई चीफ और एनएसए, ये एक बड़ा, ऐसे युद्ध के समय एनएसए का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए जैसे हिंदुस्तान में हर बड़ी मीटिंग में, चाहे सीएसएस की बैठक हो, चाहे वो आर्मी चीफ के साथ हो, तो डोभाल साहब होते हैं, वो हमारे एनएसए हैं। तो ये आपने आईएसआई को, जो बाकायदा डायरेक्ट कंपटीशन में है मुनीर के, तो ये मुनीर की पोजीशनिंग
वहां खराब हुई है। जो पहले से जो बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर दो फाड़ मचा हुआ है, वो उसका नतीजा वो साफ साफ अब दिख रहा है कि अब आईएसआई प्रधानमंत्री ने अपने चहेते को एनएसए बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि मोर पावर टू एनएसए, और ये पावर कहां से किससे छीन के, ये डरपोक मुनीर जो छिपा हुआ बैठा हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और यही कारण है कि ये सारी बदलाव इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस बात का ही डर लगा हुआ है कि पता नहीं मुनीर बिल के अंदर बैठा बैठा क्या साजिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान के साथ युद्ध हो, उसके पहले या उस दौरान मुनीर जो है वो सारी चीजें अपने हाथ में ले ले। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की स्थिति जो इंटरनल है वो बहुत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है, और इसलिए उसके मंत्रियों के सुर बदल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा। अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ाना, क्या अमेरिका कोई मदद कर पाएगा? क्योंकि अमेरिका का तो स्टैंड साफ दिख रहा है कि वो भारत के साथ है। अमेरिका लगातार इस हमले की निंदा कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें बचा लिया जाए, हमें बचा लिया। देखिए, एक इतिहास को भी थोड़ा समझना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी वो दरअसल अमेरिका के साथ मिलके बहुत, जो खुद इनके मंत्री साहब ने कहा कि हम लोग 30 साल से अमेरिका के लिए गंदा काम कर रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग पेंटागन के साथ पाकिस्तान की आर्मी का एक अपना एक जुड़ाव रहा है, ये हिस्टोरिकली। तो ऐसे में पाकिस्तान के बहुत सारे सिंपथाइजर पेंटागन के अंदर बैठे हुए हैं। आर्मी टू आर्मी जो है इनका अच्छा एक रिलेशनशिप रहा है। तो उसी को सामने रखते हुए इन लोगों ने कहा कि भाई ये मामला खराब हो जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो बातें बताई नहीं जा रही है। कोई इस तरह का हमला होगा, कोई इस तरह की बात होगी। पेंटागन के पास, सीआईए के पास ऑलरेडी, ये अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो कई सारे लोगों ने किताब लिखे जो ऑलरेडी अमेरिका के जनरल्स, कि दे ऑलरेडी हैव अ प्लान कि किस तरीके से अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, हिंदुस्तान तो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, कि कैसे उनके तमाम जो आर्सेनल है, न्यूक्लियर आर्सेनल, उसको पाकिस्तान में ही अमेरिका जो है वो जब्त कर ले, उसके हाथ से ले ले। इस तरह की कहानियां बहुत चल रही हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के साथ इनके रिश्ते थे और रहे हैं। इस वजह से उन्होंने एक कि बचा लो हमको, बचा लो हमको। तो ये उनको भी क्लियर किया गया कि बचाने की तो उम्मीद जो है बड़ी कम लग रही है। हम लोग बात करते हैं, बातचीत करने का एक दबाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम नहीं आया। काम इसलिए नहीं आया कि जो डिटर्मिनेशन है 140 हिंदुस्तानियों की, जो डिटर्मिनेशन है मोदी सरकार की कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना ही सिखाना है, उस डिटर्मिनेशन के आगे कोई डिप्लोमेसी, कोई चालबाजी नहीं चलेगी। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान से बातचीत हुई तो शहबाज शरीफ के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज डाला गया कि हम तैयार हैं जी, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम कब जांच में मदद करेंगे, टेररिज्म के ऊपर जो है कोई हम लोग उसके समर्थक नहीं हैं। तमाम तरह की बातें हो गई। अमेरिका की तरफ से भी आया कि हम लोगों ने दोनों से बातचीत की, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई उसको एस्केलेट ना करे, माने तापमान ना बढ़ाएं। और हिंदुस्तान से भी बातचीत हुई। हिंदुस्तान ने क्या कहा वो अमेरिका की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये जानकारी जयशंकर जी ने दिया कि हमने दो टूक अमेरिका को कह दिया कि भाई साहब, ये जो कांड हुआ है इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और ये डिटर्मिनेशन जो है ये सरकार का है। ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ गई है। मुझे लगता है सर, कल हमने पूरे दिन खबर बताया कि पीएम मोदी ने बैक टू बैक कितनी मीटिंग्स की, लेकिन कल देर रात एक और खबर ये सामने आई कि पीएम मोदी ने एक बार फिर से तीनों सेनाओं के प्रमुखों से अपने आवास में मुलाकात की। उस मीटिंग की क्या कोई डिटेल्स है? देखिए, कोई ऑपरेशनल डिटेल किसी चीज का बाहर नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक्शन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्शन कब होगा, कैसे होगा, किस स्तर का होगा, ये ऑपरेशनल डिटेल्स ये मंत्रियों को भी नहीं मालूम होगा,
क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेटली किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि उन्हें हिंदुस्तान की सेना के ऊपर भरोसा है, उनके कैलिबर के ऊपर भरोसा है, उनके मारक शक्ति के ऊपर भरोसा है, और सबसे ज़्यादा भरोसा ये है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने की कैपेसिटी हिंदुस्तान की सेना को है। ये भरोसा ही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वो मे भी लास्ट मोमेंट कि आप कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, प्रधानमंत्री के साथ देश खड़ा है, हिंदुस्तान की सेना के साथ देश खड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी निटिग्रिटीज लास्ट ये जो है उसको फाइनलाइज किया जा रहा होगा उस तरह की मीटिंग में। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पाकिस्तान उधर एकजुट होने के बजाय टूटता बिखरता चला जा रहा है। आज फिर खबर आ रही है कि लोग जो है वो पैसे निकालने के लिए लाइन में लग गए हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं। वो एक कार कौम की तरह जो है लोग ऑलरेडी, जिनके पास लंदन में कोई ठोर ठिकाना है, जिन लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, दे आर ऑलरेडी गॉन। जो तमाम बड़े बड़े जनरल्स हैं उन्होंने अपने परिवारों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भाई हिंदुस्तान में तो कुछ लोग पहुंच गए ना, ये तो हिंदुस्तान पहुंच गए कि भाई साहब हम लोग भी इसमें नेतागिरी करें, चमकाएं जरा चेहरा कि भाई इस तरह से क्या हो नहीं हो। तो करीब फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तमाशा करना बंद करो तुम लोग। ये विपक्षी पार्टियां जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामले को खराब और ट्विस्ट एंड टर्न देने का काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि सही डांट फटकार किया गया है। इसी तरह का डांट फटकार विपक्ष को भी लगना चाहिए, जो बार बार ये कह रहा है कि अभी जो स्पेशल सेशन हो। भाई आप देश जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और आपको गंदी राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रहा। सर अपडेट के लिए तो ये तस्वीरें भी आपको जाते जाते दिखा रहे हैं। देखिए एनआईए भी अपनी पूरी जांच में जुटा है। एनआईए के डीजी आज पहलगाम में पहुंचे हैं। लगातार एनआईए हर अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पूरी हो चुकी है, तो वही सरकार की भी तैयारी पूरी है। इसी बीच अमेरिका ने भी एंट्री मार ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बातचीत की है, साथ ही एस जयशंकर से भी बातचीत हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा, जिसका हर किसी को इंतजार है कि भारत क्या कड़ा एक्शन लेता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।